नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। आज हम देशवा न्यूज़ में बात करेंगे करियर की। तो अभी हम मौजूद हैं सिमिज कॉलेज में और हमारे साथ बात करने के लिए सिमिज के डायरेक्टर नीरज अग्रवाल सर मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगी सर। धन्यवाद। सर, सबसे पहला मेरा सवाल कि 12th के बाद जो भी बच्चे करियर चूज़ करते हैं तो किन बातों का ख्याल रखना चाहिए उन लोगों को? देखिए, 12th तक की जो पढ़ाई है वो करियर ओरिएंटेड नहीं है। वहाँ एकेडमिक्स का फोकस ज़्यादा है और वहाँ पर स्ट्रीम्स का चुनाव का जो विषय है वो उतना कंफ्यूजिंग नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आपको मैथ, अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप साइंस ले लेते हैं, साइंस में इंटरेस्ट है। आप आर्ट्स लेते हैं अगर आपका ह्यूमैनिटीज़ में इंटरेस्ट है, या कॉमर्स लेते हैं। तो 3 धारा प्रमुख रूप से वहाँ पर है, जिसमें से बिहार में अभी ज़्यादा पॉपुलर जो है वो आर्ट्स और साइंस की धारा है। इसके बाद लेकिन जब आप 12th पास कर जाते हैं उसके बाद अनेकानेक धाराएं हैं, अनेकानेक विकल्प हैं। आपके पास करियर ओरिएंटेशन बढ़ जाता है। आपको वैसी पढ़ाई करनी चाहिए जिस पढ़ाई के बल पर आपको भविष्य में जॉब मिल सके। 12th तक नंबर की पढ़ाई है और 12th के बाद जॉब की पढ़ाई होनी चाहिए। तो 12th के बाद विकल्प बढ़ जाते हैं। इसलिए जो छात्र 12th के बाद सोचते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, उन्हें ये देखना हो, 2 बातें देखनी होगी उन्हें प्रमुख रूप से। पहला, इंटरनल इंटरेस्ट किस चीज़ में है, किस चीज़ में उनका नैसर्गिक रुझान है। जहाँ नैसर्गिक, जिस काम में मज़ा आता है, जिस काम में उन्हें आनंद की अनुभूति होती हो, वो विषय उन्हें पढ़ना चाहिए जिस विषय में आनंद की अनुभूति है। प्लस वह विषय क्या बाज़ार की मांग से जुड़ा हुआ है, क्या बाज़ार में अभी जो ट्रेंड है, जो बाज़ार में रुख है, उसमें उस क्षेत्र में रोजगार है कि नहीं है। ग्रेजुएशन लेवल के बाद ही जो इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं जो छात्र, उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, ग्रेजुएशन लेवल के बाद जो इंटरव्यू के लिए छात्र जा रहे हैं उन्हें पूरी तैयारी करनी होगी। और देखिए, 2 बातें होती हैं यहाँ पर। पहला चीज़ है इंटरव्यू की तैयारी, जो आपने प्रश्न पूछा, ये महत्वपूर्ण है। लेकिन उसके पहले जिस विषय को आप पढ़ रहे हैं, जो ग्रेजुएशन कोर्स आप कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में आप जॉब करने जाना चाहते हैं, उसकी तैयारी जो आप 3 साल करेंगे वो ज़्यादा काम आएगी। यानी आपका जो नॉलेज है, आपके नॉलेज से ही आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आपकी पर्सनैलिटी में डेवलपमेंट आएगा। अगर आप सोचते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर करके आप बेहतर जॉब कर तैयारी कर बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे, ऐसा होता नहीं है। उसके लिए आपको कहीं ना कहीं जो आपका विषय है, जो आपका कोर्स है, उस पर पूरा, जैसे कोई BCA का छात्र है, कंप्यूटर का छात्र है, अगर वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में दक्ष नहीं है, उसको वेबसाइट बनाना नहीं आता है, ऐप्स बनाने नहीं आते हैं, और वो सिर्फ इंटरव्यू में अपने बारे में अपना परिचय कैसे दें, इंट्रोडक्शन कैसे दें, या आप कौन सी किताब पढ़ी थी उसके बारे में 4 लाइन कैसे बोलें, सिर्फ ये तैयारी कर लेगा तो उसको जॉब मिल जाएगा, ऐसी संभावना कम है। सर, ये पूछना चाहूँगी, जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फेल हो जाते हैं और डिमोरलाइज्ड हो जाते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भाई, महाराणा प्रताप जो कितनी बार फेल हुए थे उसके बार चढ़ाई की है। तो इसलिए आप अगर एक बार फेल हो ही गए तो इसका मतलब ये तो नहीं दुनिया खत्म हो गई। और पुनः प्रयास करें, बार प्रयास करेंगे। जब प्रयास करेंगे सफलता एक ज़रूर आएगी। और ऐसा नहीं होता है, अगर कोई बच्चा एक बार फेल होता है, दोबारा प्रयास करता है तो निश्चित रूप से वो सफल होता है। ऐसे बहुत ही कमज़ोर छात्र होंगे, बहुत ही कम छात्र होंगे जो कि बार प्रयास करने के बावजूद भी पास ना कर पाएँ। और बार प्रयास करना ही इस बात का द्योतक है कि उसके अंदर लगनशीलता है, इच्छा शक्ति है। तो इसलिए ये फेल होने वाली बात को तो मैं सीधा साफ एक ही समाधान है कि आप बार प्रयास करें, पुनः प्रयास करें। और पूरी, जब आप समय देंगे किसी चीज़ के पीछे, सबसे बड़ा साधन छात्र के पास क्या है, सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है, उसका समय और उसका दिमाग, उसका जो माइंड स्पेस है। तो जब आपके माइंड स्पेस में और आपके टाइम स्पेस में आपकी पढ़ाई चलेगी तो फिर आपका फेल होना संभव नहीं है। आप तभी फेल करते हैं जब आप टाइम स्पेस से और माइंड स्पेस से पढ़ाई को हटा देते हैं। जी सर, सिमिज की बात करते हैं, और भी ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं, तो सिमिज उनसे कितना अलग है सर? नहीं, सिमेज भी एक इंस्टीट्यूट है और हम अलग होने की बात तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ, हम ये बता सकते हैं कि हम कुछ अलग तरह से पढ़ाने का प्रयास करते हैं। अलग तरह से पढ़ाने का प्रयास ये हुआ कि हमारा फोकस जो है छात्रों को ज्ञान देने पर नहीं है केवल। हमारा फोकस इस बात पर है कि जो ज्ञान हम उन्हें दे रहे हैं उसका वो व्यवहारिक जीवन में प्रयोग कैसे करेंगे। क्योंकि मान लीजिए कि आपको इंटरव्यू कैसे लेना है इसका ज्ञान हो, लेकिन इंटरव्यू लेने का अभ्यास ना हो, तो आप बेहतर इंटरव्यू नहीं ले पाएंगे, आपको वहाँ पर बाधाएं आएंगी।
इसी तरीके से कोई छात्र अगर उसको प्रोग्रामिंग का पूरा नॉलेज हो लेकिन प्रोग्रामिंग का अनुभव ना हो तो वो बेहतर प्रोग्रामिंग नहीं कर पाएगा। उसको वेबसाइट मेकिंग का, ऐप मेकिंग का, उसको अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स का, सॉफ्टवेयर का बनाने का अनुभव होना बहुत ज़रूरी है। हम जो कोर्स अभी पढ़ा रहे हैं उसमें हम वैसी चीज़ों को शामिल कर रखे हैं जो बिल्कुल आज की ज़रूरत के हिसाब से है। जैसे कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बारे में आपने सुना होगा, जिस पे क्रिप्टो करेंसी डिपेंड करती है। जैसे कि एंड्रॉयड ऐप मेकिंग, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, पाइथन, डेटा साइंसेज। तो ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी इंडस्ट्री में लेटेस्ट चल रही हैं। एजेक्स है, तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री में अभी लेटेस्ट हैं लेकिन सिलेबस का पार्ट नहीं है। लेकिन इंडस्ट्री में डिमांड है उस क्षेत्र में। अगर कोई ब्लॉकचेन जान रहा है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जान रहा है, पाइथन प्रोग्रामिंग जान रहा है, तो उसको जॉब की दिक्कत नहीं है। सर एक आखिरी सवाल, जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं उनके अभिभावकों के लिए क्या कहना चाहेंगे सर, क्या संदेश देना चाहते हैं उनके लिए? मैं अभिभावकों को ये कहना चाहूँगा कि एक तो पहला चीज़, जो बेटा हो चाहे बेटी हो, सबको आप तकनीकी शिक्षा दें। आज के समय में बेटियां जो है वो बेटों से बढ़ करके अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं, अच्छा सफलता हासिल कर रही हैं। तो ऐसे में लड़कियों के प्रति माँ बाप में एक रुझान मैंने देखा है कि वो उनको चाहते हैं कि पारंपरिक पाठ्यक्रम पढ़ें, बीए का कोर्स कर लें, होम साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, इस तरह के पेपर्स को वो उनको पढ़ने के लिए उनको फोर्स किया जाता है। जबकि लड़कियों के अंदर कंप्यूटर पढ़ने का रुझान है, लड़कियों के अंदर रुझान है कि वो मैनेजमेंट के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में आगे बढ़े। तो उनके इस रुझान का उनको प्रोत्साहन मिलना चाहिए। दूसरा, जो अभिभावकों के अंदर एक भावना मैंने यह भी देखी है कि कई बार वो पढ़ाई, आर्थिक बाधाओं के कारण वो बच्चों की पढ़ाई को आगे बढ़ाने में समर्थ महसूस नहीं करते हैं। तो यहाँ पर बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से सरकार के द्वारा बहुत अच्छी सुविधा दी जा रही है। यानी गरीब से गरीब घर का बच्चा भी जो है वो पढ़ाई कर सकता है। पूरी फीस सरकार देती है, रहने खाने का खर्च सरकार देती है। तो ऐसे में जब सरकार ये सब सुविधा दे रही है तो अभिभावकों को आर्थिक चिंता करने के बजाय कैसे बेहतर पढ़ाई हो, कैसे बेहतर रोजगार की तैयारी हो, जॉब की तैयारी हो, इसकी चिंता करनी चाहिए। सर एक सवाल करना चाहूँगी कि ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस चले अभी कोविड के पीरियड में, तो इसका क्या इफेक्ट पड़ा स्टूडेंट्स पर? देखिए, जब हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी, इनफैक्ट सिमेज जो है पहला संस्थान था बिहार में जब लॉकडाउन लगा था, जनता कर्फ्यू लगा था। जनता कर्फ्यू के पहले ही हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी थी और कंटिन्यूअस हमारे यहाँ पर क्लासेस चली ऑनलाइन में, और 6 से 8 घंटे का रूटीन हमने ऑनलाइन में चलाया और बच्चों ने उसमें पूरा पार्टिसिपेट किया। हमने ऑनलाइन में एग्ज़ाम्स लिए, इंटरव्यूज़ लिए, वाइवा लिया, हमने ऑनलाइन में प्रेजेंटेशंस करवाए, बच्चों के प्रेजेंटेशंस ऑनलाइन में हुए, प्रोजेक्ट्स हुए ऑनलाइन में हुए। तो हमने कोशिश करी कि वो सारा कुछ जो हम ऑफलाइन में क्लासरूम में कराते थे उसे हम ऑनलाइन में भी कराएं, और अच्छा चला, अच्छा रुझान रहा। फैक्ट ये है कि अब बच्चे जो हैं उनको ऑनलाइन की आदत सी पड़ गई है, लेकिन अब हम उनकी उस आदत को तोड़ रहे हैं। अब हम उनको मजबूर कर रहे हैं कि उन्हें कैंपस में आना पड़ेगा, क्योंकि कुछ बाधाएं भी हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं ऑनलाइन की। आप ऑनलाइन में चाह करके भी एक स्क्रीन पे पूरी क्लास को नहीं देख पाते हैं, और जैसे हम क्लासरूम में देखते हैं। मैं एक शिक्षक हूँ तो मेरी आदत है जब मैं पढ़ाता हूँ तो मैं लोगों की आंख में देख करके पढ़ाता हूँ, मैं उनको देखते हुए बात करता हूँ। और अभी मैं बात कर रहा हूँ तो मैं अपने दर्शकों को देख रहा हूँ। तो मेरे लिए संभव नहीं हो पाता है कि मैं ऑनलाइन में सारे बच्चों को देख सकूं स्क्रीन पर, और अगर मैं स्क्रीन तो वो जो क्लासरूम का जो एक आनंद है और सवाल पूछने का जो कंफर्ट क्लासरूम में है। मान लीजिए कि कोई बच्चा जो है वो सवाल नहीं पूछ रहा है लेकिन उसके चेहरे पे प्रश्नवाचक चिन्ह बना हुआ है, और वो हम एक शिक्षक पकड़ लेता है कि इसके चेहरे पे कन्फ्यूजन है, ये समझ नहीं पा रहा है, संकोच में पूछ नहीं रहा है। और हम पूछते हैं कोई डाउट है, तुमको समझ में आया, तुम खड़े हो, तुम बताओ, और फिर वो नहीं बता पाता तो हम पूरी क्लास को क्लियर कर देते हैं। तो ये जो एक 1-to-1 कनेक्शन जो कि ऑफलाइन में हो पाता है, क्लासरूम के अंदर हो पाता है, ये ऑनलाइन में अभी संभव नहीं हो पाया है। ये लेकिन भविष्य में ऑनलाइन की तकनीक जो है वो और आगे बढ़ेगी, और मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में ऑनलाइन पढ़ाई जो है इसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकती ताकत। तो जिसे सीखना होगा उसके लिए ऑनलाइन एक बेहतर माध्यम है। और अभी भी हमने अभी डिजिटल मार्केटिंग का वर्कशॉप किया तो पूरे भारत से शिक्षक जुटे उसमें, और कई सारे शिक्षक ऑनलाइन में जुटे थे और सारे बच्चे क्लासरूम में बैठ करके उनको सुन रहे थे ऑनलाइन में। तो मुझे लगता है कि एक ब्लेंडेड अप्रोच जो है ये ज़्यादा चलेगा, जिसमें कि हाइब्रिड मॉडल जो रहेगा, जिसमें ऑनलाइन भी रहेगा और ऑफलाइन भी रहेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर देशवा न्यूज़ से बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।
तो ये थे हमारे साथ सिमिज कॉलेज के डायरेक्टर नीरज अग्रवाल सर। देशवा न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद।